हाँ जी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। प्रेरणा, प्रियंका, विंसी, ज्योति, मनीषा शर्मा, सभी को नमस्कार। आ जाओ एक बार सभी जल्दी से। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई एक क्लास आपकी शाम को लिया करेंगे, ठीक है, जिससे कि इन्हें थोड़ा बैलेंस बन जाए, ठीक है, और जल्दी से एग्ज़ाम से पहले हमारा सिलेबस हो जाए और एक बार रिवीजन भी हम अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ शाम वाली क्लास भी मैंने आज से स्टार्ट कर दी। मैंने कहा था कि बड़ी जल्द हम यहाँ क्लास स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आ जाएं एक बार सभी जल्दी से लाइव। सभी आ जाओ यार, आज तो शाम का टाइम है, किसी का स्कूल का टाइम भी नहीं है और टाइम भी ऐसा लिया कि इस टाइम तक आप सभी का काम भी खत्म हो जाता होगा, ठीक। तो लाइव देख ही सकते हैं अभी तो आप सभी, ठीक है, क्लियर। क्या हुआ भाई? ठीक है, जो अभी देख सकते हैं तो अभी देख लो, नहीं देख सकते तो बाद में देख लेना, ठीक है। प्रीति, अंशुल, मंजू, उषा, डिम्पल शर्मा, सभी को गुड इवनिंग बच्चे। सभी जल्दी से आ जाएं, सभी क्लास में जुड़ें, ठीक। तो फिर अपनी क्लास की शुरुआत कर लेंगे। जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया था, दिन में पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड, हाँ कंप्लीट करवा दूंगा मैं टीजीटी मैथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है प्यारे बच्चों, की सेकंड क्लास हम अभी करेंगे। फर्स्ट क्लास हमारा हो चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो अभी यहाँ देखेंगे। सर प्रेरणा जांगड़ा आज ही ज्वाइन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक आज दिन वाली क्लास देख लेना और अभी ये देख लेना, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है जी। आप प्रैक्टिस सेट भी, प्रीवियस ईयर भी सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। मौसम तो अच्छा है ही, ठीक है, साथ में क्लास भी अच्छी चलेगी हमारी, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, अब आते हैं जो किस, मुर्गियों वाला हमने, हाँ इस क्वेश्चन को आप एक बार, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी। पीछे से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं डेफिनेटली, ऐसी कोई समस्या नहीं आई क्लास में, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का आप सभी देखेंगे, कहता है कि चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज अ मैन शुड रिड्यूस कंजप्शन ऑफ टी सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? सेम हमारा रहेगा। क्लियर है? अब आप एक सी बताएं, मोनिका, शिव, मंजू, गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। अब इसने कहा, यहां देखो भाई, ज्यादा कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसने कहा कि किसी के मूल्य में वृद्धि, भाई हमें इस चीज का पता है, यहां पर जो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होता है, ठीक है जी। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होता है। हमें इस चीज का पता, यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चे परसेंटेज को ब्रेक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज के अंदर ही पढ़ाया था और मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी एक 100 × R, एक कंडीशन होती है 100 × R डिवाइड बाय 100 ± R। ये कंडीशन आप सीख लेंगे। हमें इस चीज का पता है, यहां पर इसने कहा है यदि वृद्धि हुआ है, यदि ये वृद्धि हुआ है ना, तो क्या कर देंगे भाई? यहाँ प्लस कर देंगे, और कमी हुआ तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 100 माइनस कितना? 20 कर देंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे? 100 × 20 और डिवाइड बाय, प्यारे बच्चों, कितना? यहाँ प्लस हुआ ना, तो कितना? 120 आ जाए। कितना आ जाएगा बच्चे? 120 हम इसको लिख लेंगे क्योंकि वृद्धि हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना? 0 0, यहाँ कितना भाई? 6 आया, यहाँ कितना? 3, और यहाँ कितना? 50 आया। और इसको क्या लिखेंगे? 50 बटे कितना? 3 लिखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। 16 सही 2/3% हमारा आंसर रहेगा। बताओ क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ पूछा, क्लास को लेकर, ठीक है।
जैसे कि हमारा आंसर कितना भाई 16 सही 2/3% हमारा क्या आंसर आ जाता है। ठीक है, 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाता है। अमिता, उषा, अच्छा रेतु चौधरी, अरे नहीं प्रेजेंट। चलो ठीक है, अब आ जाए यहाँ पूनम। ठीक है बेटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आया, विंसी का भी आया। ठीक है, अब मान लो एग्जामिनर यही कह दे कि भाई 20% की कमी हुई है, क्या कह दे 20% का क्या कमी हुई है। ठीक है, अब यदि अपने को कमी कह दे तो कमी में ज्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है। कमी में मान लो कह दे कि भाई 20% की कमी है, क्या कहे 20% ही क्या, अरे ठीक 20% का कमी कर दे, 20% की कमी हम करेंगे, यदि इसने 20% की कमी कर दी तो आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि एक चाय के मूल्य में 20% की कमी करने के बाद, चाय के मूल्य में 20% की कमी करने के बाद, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत कितनी बढ़ाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि मूल्य कम हुआ तो खपत बढ़ा दो, और मूल्य बढ़ाया तो खपत घटा दो। सीधी सीधी सी बात ये है ना, कंजप्शन। अब यहाँ कमी हुई तो हम क्या कर देंगे 100 इंटू आर, और आर का वैल्यू कितना 20 है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100 माइनस कितना प्यारे बच्चों 20 हम कर देंगे, और यहाँ कितना 100 इंटू कितना भाई 20, और डिवाइड बाय कितना भाई 80 हमने कर दिया। ये कैंसिल करेंगे साहब 4 आया, और यहाँ कितना दोस्त 25%, 25% हमारा क्या आंसर आ जाता। बता दो भाई, किसी को डाउट है तो, कोई डाउट है? मेरे अनुसार तो कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सभी का क्लियर है। ठीक है, जो ये कहे वो कर दो, दो ही कंडीशन बनती है, ज्यादा यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सीख के हम आगे बढ़ते रहेंगे। जहां फिर भी आपको डाउट लगे वहां आप हमें रोक देना, वहां आप हमें रोक देना। ठीक है भाई, क्लियर है या कोई डाउट है? कोई भी डाउट यहां तक नहीं है। चलें फिर यहाँ अपने क्वेश्चन है, फिर आ जाओ। ठीक है भाई, चलो यहां से अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा क्या, अब तो इसका आंसर बता ही देंगे आप। कहा वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी। ठीक है जी, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, प्रभावहीन कर देगी। वट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। अब देख यार, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, चाहे अब आना ये इनकम एक्सपेंसिव इनकम वाले क्वेश्चन आ जाए। जब इनकम वाले क्वेश्चन मान लो ए की बढ़ती है बी की घटेगी, तो बात कन्फर्म है। यदि मैं कंपैरिजन करूंगा ए और बी में, ए की इनकम बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी, ठीक है, बी की बढ़ेगी तो उसकी घटेगी। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब वही सेम कंडीशन है कि 20% की वृद्धि को प्रभाव ही नहीं कर दें, मतलब वृद्धि तो हुआ है ना। अरे जब वृद्धि हुआ तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। आर का वैल्यू कितना आया भाई, कहीं ना कहीं 20, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे भाई, कितना 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, कैंसिल कर देंगे कितना भाई 6 आया, ये कितना 3, ये कितना भाई 50 आया, और 50 बटा कितना साहब 3 आया, 50 बटे कितना 3 आया, और 50 बटे 3 को क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%। आंसर सेम सेम क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गीता, गीता फर्स्ट टाइम मेरे हिसाब से मेरी क्लास है ना, गीता, उषा, विंसी। ठीक है भाई, आंसर दे रहे हैं कितना भाई हमारा 16 सही 2/3% हमारा क्या आंसर। हरप्रीत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूनम का भी आंसर आया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि यार ये बड़े ध्यान से सीखना है, इसमें रट्टाफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है अमिता, कोई दिक्कत नहीं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और भाई आप तो बड़े खतरनाक बच्चे हो, मैंने आज तुम्हारे टेस्ट बोल रखा था मेरे हिसाब से। आज बोला था कल बोला था, मेरे को याद नहीं यार। अच्छा कल बोला, कल टेस्ट था और आपने मेरे को बताया भी नहीं कि सर हमारा टेस्ट है। मेरे तो आज अभी शाम को याद आया इन बच्चों को टेस्ट लेना था। कोई नहीं, संडे कहाँ जाओगे, संडे से भी फ्री हो गए, उसी टाइम करता हूँ फिर बात आपसे। ठीक है, चले यहाँ देखेंगे। हमें कहा दूध के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, कोई व्यक्ति दूध की खपत में कितनी कमी करे उसका खर्च केवल 10% से बढ़े। प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ मैन रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मिल्क सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज्ड बाय 10%। अब प्रैक्टिकल चीज यहाँ देखें, ठीक है, किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक, यहाँ देखो, दूध का मूल्य 20% बढ़ा है। अरे मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। अब इसने कहा कि दूध का मूल्य 20% बढ़ा है,
तो इसने कहा कि कितना प्राइस इसका क्या हो जाए, इसका प्राइस सिर्फ 10% से बढ़े। अरे 20% इसका प्राइस बढ़ा है, कहीं ना कहीं खर्च तो बढ़ेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब कोई इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं करना भाई, 20% बढ़ा है तो सीधा सीधा 100 पे 20 बढ़ा देंगे तो 120 आया, ठीक है। और इसका जो खर्च कितना 10 बढ़ा तो कितना भाई 110 आया। इसके बीच के डिफरेंस कितना प्यारे बच्चों, इसके बीच का डिफरेंस आया 10, कितना आया भाई 10। अब जो 10 इस डिफरेंस आया है, ये 10 किसके कारण आया भाई, ये जो 10 डिफरेंस आया है तो दोस्त ये किसके कारण 120 के कारण आया। डिवाइड बाय कितना 120 और इनटू क्या कर देंगे भाई 100 हम कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 ये कैंसिल हुआ, यहाँ कितना भाई 5, यहाँ कितना प्यारे बच्चों कितना 6 आया, यहाँ कितना 3 आया और यहाँ कितना 5 आया। 5 गुना 5 कितना 25 आया और 25 बटे कितना साहब 3 आया। और 25 बटे 3 को क्या लिखेंगे 8 सही 1/3% हमारा आंसर आ जाएगा। 8 सही 1/3% हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चे, हाँ वीरवार को था भाई, ठीक है, लेकिन किसी ने बताया नहीं मेरे को, मेरे तो माइंड से स्किप हो गया था, मेरे तो आज याद आया यार गलत हुआ, इनका टेस्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है। इसने कहा कि 20% बढ़ा तो 120 कर दो, ठीक है। इसने कहा कि 10% बढ़ा तो 110 कर दो। डिफरेंस कितना आया 10 आया। अरे डिफरेंस किसके कारण आया, क्योंकि इसका दूध का प्राइस बढ़ा है, जिसके कारण जो भी घटना घटे उसको नीचे ले लो, जिसके कारण जो भी घटना घटे उसको कहाँ ले लो नीचे ले लो। किसी के कारण हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर समस्या नहीं आ सकती डेफिनेटली, ठीक है भाई, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं भाई दोस्त, क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। चलो यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से थोड़ा एक कॉन्सेप्ट चेंज होता होगा। हाँ भाई ये आ गया डिस्काउंट। अब थोड़ा डिस्काउंट का जिक्र करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस तरीके से अपने को पढ़ना है, डिस्काउंट के बारे में ये हमें देखना है, ठीक है। ठीक दोस्त, यहाँ रहेगा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या, ठीक है जी, हाँ डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट का मतलब क्या, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आप किसका बात करेंगे डिस्काउंट का, डिस्काउंट मतलब छूट इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये रहेगी छूट। अब छूट किस चीज़ की भाई, किस चीज़ की छूट, यदि मैं आपको बता दूं जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मेरे प्यारे बच्चों एक नेगेटिव वैल्यू होती है, क्या होती है नेगेटिव वैल्यू होती है, डिस्काउंट नेगेटिव वैल्यू होती है। और हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा। एमआरपी मतलब क्या, अंकित मूल्य या सूची मूल्य इसको कहेंगे, क्या कहेंगे अंकित मूल्य या इसको सूची मूल्य हम इसको कहते हैं। मार्केट प्राइस या इसको कहेंगे समिति, गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है। यहाँ मार्केट प्राइस या इसको क्या बोलेंगे कहीं ना कहीं अंकित मूल्य हम इसको बोलते हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई आंसर, ठीक है। ये डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी आर्टिकल आपको पसंद आया, ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, आप क्या पूछेंगे, आप कहेंगे कि भाई कितने परसेंट ऑफ है। कितने परसेंट ऑफ का मतलब क्या है कि कितनी छूट वो देगा। कई बार सीधा सीधा मान लो मम्मी चली जाए, आंटी चली जाए कोई भी मार्केट के अंदर, तो क्या कहेंगी, मान लो कोई सूट उनको लेना है, ठीक है, दुकानदार बोला कि 5,000 रुपये का सूट है, वो बोलेंगे 5 का थोड़ी है, 3 का देते हो देवता, है ना, ऐसे बोलेंगे ना। वो सीधा सीधा करेंगे भाई 5,000 तो उसका एमआरपी बता दिया, और वही 3 का देना तो बता। अब क्या 2,000 रुपये डिस्काउंट हुआ, क्या हुआ 2,000 रुपये डिस्काउंट हमारा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2,000 रुपये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट किस पर दिया गया, एमआरपी पर दिया गया। एमआरपी कितना था 5,000, डिस्काउंट कितना 2,000 दे दिया, तो वो कितने का मिला 3,000 रुपये का मिला। किसको मिला, जो भी लेने के लिए गया था। दुकानदार ने कितने का बेचा 3,000 रुपये का वो बेच दिया, ठीक है। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े ध्यान से ये चीज़ समझनी है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट एक नेगेटिव वैल्यू होती है, डिस्काउंट किस पर एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी मतलब क्या, अंकित मूल्य जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर हम बताएं आपको कि दोस्त क्या है क्या नहीं है, ठीक। सबसे पहले एमआरपी, एमआरपी मतलब क्या, अंकित मूल्य, कि मेरे को डिस्काउंट निकालना, ठीक है। एक तो होगा साहब एमआरपी, ठीक है, एक होगा साहब डिस्काउंट, एक होगा सेलिंग प्राइस, एक होगा डिस्काउंट परसेंटेज, छूट प्रतिशत। ये अंकित मूल्य हमारा रहेगा, ये हमारा क्या छूट रहेगा, ये क्या विक्रय मूल्य, और ये छूट प्रतिशत हमारा रहेगा। इसमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है। अब आप एक चीज बड़े ध्यान से यहां देखेंगे,
एमआरपी क्या है क्या नहीं है, एमआरपी किस तरीके से बनता है, डिस्काउंट कैसे बनेगा, सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा। अब आप एक चीज बताएं, हमने क्या देखा, पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, पहले आपको एक एग्जांपल लेके समझाएंगे। एग्जांपल कैसे, मान लो जैसे मैंने कहा कि आप मार्केट में चले गए, आपने कोई भी एक सूट ले लिया, वो कितने का, वो बोला कि जी मैडम ये 5,000 रुपये इसका एमआरपी है। आप बोले कि नहीं भाई छूट कर, डिस्काउंट कर, ठीक है, दिव्या वर्मा, पूनम स्मृति, नमस्कार, ठीक है बच्चे। वो बोले कि नहीं भाई छूट कर, इसकी छूट डिस्काउंट दे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मैं आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा, या मैं कहूं कि जैसे है ना, आपको बताया कि इसका एमआरपी 5,000 रुपये है, लेकिन अंत में वो सूट अपने को कितने का दे दिया, आपको 3,000 रुपये का वो सूट दे दिया, कितने का दे दिया, 3,000 रुपये का वो सूट दे दिया। अब 3,000 रुपये का सूट दिया तो क्या डिस्काउंट है, ये क्या भाई डिस्काउंट है। और डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, और एमआरपी साहब कितना 5,000, और 5,000 में से क्या कर देंगे, 3,000 हम निकाल देंगे, तो डिस्काउंट कितना बना, डिस्काउंट हमारा 2,000 बनता है, क्या बनता है, 2,000 रुपये डिस्काउंट बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, 2,000 रुपये डिस्काउंट हमारा बनता है। अब इसके बाद यदि हम देखें, ठीक है भाई, 2,000 रुपये डिस्काउंट हमारा बनता है, 2,000 रुपये डिस्काउंट उसने दे दिया, ठीक है। अब जैसे आजकल की जनरेशन जो आ रही है, ये पुराने टाइम की बात है कि मम्मी क्या देगी, आंटी क्या देगी, है ना, कितने रुपए, 2,000 रुपये कम करा के हम सूट लेके आए। लेकिन आज वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं मार्केट में सीधे जाती है, मार्केट में जाने के बाद है ना, यदि शाम को किसी दोस्त ने पूछ लिया कि हाँ भाई क्या करके आया, क्या लेके आया, ठीक है, और कितने रुपए का छूट मिला, वो कहेगा मेरे को इतने % की छूट मिली। जो आजकल का ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है भाई, मेरे को 50% ऑफ मिला, 30% ऑफ मिला, 40% ऑफ मिला। वो किस तरीके से, परसेंटेज की फॉर्म कैसे निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालने का तरीका क्या, हमने देखा डिस्काउंट परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे। हमें कितने रुपए की छूट मिली, हमें 2,000 रुपये की छूट मिली। प्यारे बच्चों 2,000 रुपये की छूट अपने को मिली है। 2,000 रुपये की छूट किस पर मिली साहब, एमआरपी पर। कोई भी जो छूट मिलती है वो किस पर मिलती है, एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर मिलती है। हमें इस चीज का पता है एमआरपी कितना भाई, एमआरपी हमारा 5,000 है, और गुना कितना साहब, कितना 100 हमने कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दो, और यहाँ कितना भाई, कहीं ना कहीं 40। मतलब क्या, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है साहब, 40% उसने क्या छूट दे दी, क्या दे दी, 40% उसने क्या दे दी, छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, 40% उसने क्या दी, छूट दी, ठीक है। अब देख यहां से सारे फॉर्मूले जो कंडीशन वो सारी यहीं बना देंगे हम, ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना होता, बात को समझ के चलना होता है। किस तरीके से, जैसे मैंने कहा ये डिस्काउंट निकाला, अब डिस्काउंट किस तरीके से निकाला भाई, डिस्काउंट निकालने का तरीका है, ये क्या 5,000 एमआरपी था, तो मैंने क्या लिया, एमआरपी लिया, एमआरपी माइनस ये 3,000 क्या था, सेलिंग प्राइस, मतलब क्या विक्रय मूल्य, मैंने इसको 3,000 लिख लिया। अगली कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मेरे को एमआरपी निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, एमआरपी मार्केट प्राइस। ये क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस प्लस क्या, डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस को उधर ले जाओ, मतलब एमआरपी वही तो होगा कि जितने का मैंने बेचा और जितने की छूट दी है, दोनों को मिलाकर, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम कह दें यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, और सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या है। अरे सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका बड़ा अच्छा है। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका क्या, एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दो तो सेलिंग प्राइस आया। फॉर एग्जांपल मान लो 5,000 था और 2,000 की छूट दी, 5,000 में से 2,000 घटा दो तो कितना बनेगा, 3,000, और 3,000 रुपये क्या आया, 3,000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस आता है। बता दो किसी को डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है भाई। चले यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम जिक्र करें यहाँ पर परसेंटेज का, डिस्काउंट परसेंटेज, ये डिस्काउंट परसेंटेज किस तरीके से देंगे, हमें पता, जो ये 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ये 2,000 रुपये डिस्काउंट है। हाँ सेकंड में, हाँ जी बच्चे, कहा हमें इस चीज़ का पता है, डिस्काउंट परसेंटेज 2,000 डिस्काउंट था, और ये 5,000 एमआरपी था, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी और इंटू क्या 100 कर देंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज की एक फॉर्म अलग भी हो सकती है कि डिस्काउंट, हमें पता है एमआरपी की वैल्यू क्या होती है, एमआरपी होता है सेलिंग प्राइस प्लस क्या, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, और इनटू क्या कर देंगे 100, हम इसको कर देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूँ कि डिस्काउंट परसेंटेज साहब किसके बराबर है, डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट की वैल्यू ये भी हो सकती है एमआरपी माइनस क्या सेलिंग प्राइस और डिवाइड बाय क्या एमआरपी, ठीक है भाई, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये भी डिस्काउंट परसेंटेज होता है। कभी भी किसी भी फॉर्मूले को रट्टाफिकेशन मत करें, ठीक है जी, ठीक। गुड़िया को ना धमकाओ सर, ठीक है, अच्छा आपने देख भी लिया, गुड़िया को मत धमकाओ, अरे वो बैठी काम कर रही थी, एकदम से नीचे जाएगी, ठीक है, मैं ऊपर क्लास ले रहा हूँ, तो वो शरारती है, धमकाता नहीं, वो मानती भी नहीं, मैं खाना नहीं होता कभी उसको, बस प्यार से, और नहीं तो कुछ ना कुछ पंगे करे। चले अब आगे बढ़े भाई, क्लियर है बेटा, ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है, रटाफिकेशन नहीं करना, ठीक है, बात को समझ समझ के चलेंगे। कैसे, मैंने देखा भाई यहाँ पर क्या, अब की बार मान लो आप मार्केट में चले गए और मार्केट में कोई एक शर्ट है और उस शर्ट का जो प्राइस है 20,000 रुपये है, कितने का, 20,000 रुपये की वो शर्ट है, ठीक है, 20,000 रुपये की वो शर्ट है, और दुकानदार बोला कि मैं आपको कितना 30% का छूट दूंगा, 30% की छूट दूंगा, ठीक है। अब आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक तो कितना डिस्काउंट होगा, ठीक है, एक आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य अपने को बताना है कि विक्रय मूल्य कितना रहेगा, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक, सबसे पहले मेरे को डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है भाई, हमें इस चीज का पता, भाई 20,000 रुपये है सर एमआरपी, और मेरे को कितना डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया। 30% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है भाई, 30 डिवाइड बाई 100, 0,000, मतलब 3 दूनी 6, मेरे को 6,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, कितने का दे दिया, 6,000 रुपये का डिस्काउंट अपने को दे दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, उसने हमें, ठीक है जी, ठीक है जी, अब कहीं ना कहीं 20,000 रुपये उसका एमआरपी है, 20,000 में से उसने 6,000 रुपये क्या कर दिया, 6,000 रुपये की छूट दे दी अपने को। जब 6,000 रुपये की छूट उसने दे दी तो हमने उसको वो आर्टिकल कितने का, 14,000 रुपये का बेच दिया, कितने का बेचा भाई, 14,000 रुपये का बेच दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना हो तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, हमें पता है इसका एमआरपी 20,000 रुपये है, 20,000, इसने कहा 30% की छूट दे देगा, अरे 30% की छूट दे दी, मान लो उसने 30% की छूट दे दी, तो भाई 70% तो पैसा उसने दिया होगा। मान लो मैं मार्केट में चला गया, मेरे को बोला कि 20,000 रुपये की शर्ट है, ठीक है, 1% के लिए मान ले 20,000 रुपये की शर्ट है, और 30% की छूट देगा, अरे 30% की छूट देने के बाद ये बात तो कन्फर्म है कि 70% पैसा तो मैंने दिया होगा। अब 70% पैसा दिया है तो आप सीधा सीधा एमआरपी का 70% कर देंगे, एमआरपी का 70% कर देंगे, तो क्या कहीं ना कहीं हमारा क्या, ये सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। 7 दूनी कितना भाई 14, तो सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों कितना, 14,000 रुपये हमारा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, कोई भी डाउट नहीं है, कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं। प्रियंका बबीता बहुत अच्छे, बाकी सभी जितने बच्चे लाइव हैं, इस क्लास का मतलब यही है, जो दिन में नहीं देख पाते वो शाम के टाइम क्लास कम से कम एक लाइव क्लास तो ज्वाइन कर सकें। चलो एक रिकॉर्डेड देख लेंगे, और हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपका एक पेपर से पहले सारा सिलेबस बड़े अच्छे लेवल पे मैं करवा दूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया, हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया, अब की बार मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, अब की बार बड़े ध्यान से सुनना। कहा कि एक दुकानदार ने क्या किया, एक आर्टिकल बेच दिया, और वो आर्टिकल 5,000 रुपये का बेचा, कितने का, 5,000 रुपये का बेचा, और 40% उसने डिस्काउंट दे दिया, 40% डिस्काउंट दे दिया, और हमें क्या बताना है, एमआरपी बताना है, क्या बताना है, एमआरपी हमें क्या बताना है, एमआरपी हमें बताना है, सीधी सीधी बात है कि एमआरपी अपने को बताना है। अब यहाँ पे, ठीक है दोस्त, कमेंट करते रहा करें, है ना, अच्छा लगेगा कि आप भी एक्टिव हैं, कि आपको समझ में आ रहा है, सभी जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, कम से कम यस या नो तो बताते रहे, हाँ सर क्लियर है या डाउट है, ठीक है। चले भाई, सेलिंग प्राइस हमारा 5,000 है, डिस्काउंट हमारा 40% है, एमआरपी मेरे को नहीं पता, एमआरपी मेरे को निकालना है।
अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? ठीक है जी। नहीं टायर्ड कहाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं रवीना, ठीक है। देखें, अब यहाँ कहा क्या, एमआरपी, मान लो मेरे को एमआरपी का नहीं पता, एमआरपी कितना, इसने कहा 40% की छूट दी। अरे 40% उसने छोड़ दिया तो आपने पैसा कितना दिया होगा, 60%। ठीक है, 60% आपने पैसा दिया होगा, 60/100 आया। जब आपने एमआरपी का 60% दिया तब जाके आपको वो आर्टिकल कितने का, 5,000 रुपए का मिला होगा। बात यही तो है, जीरो से जीरो कैंसिल करें और हम इसको देखेंगे एमआरपी। एमआरपी बराबर कितना भाई, 5,000। ठीक है, 5,000 गुना कितना, 10 और भाग कितना भाई, 6 रहेगा। यहाँ कितना भाई, 5 रहेगा और यहाँ कितना, 3 रहेगा। तो कितना, 25,000। ठीक है, बटे कितना भाई, 3 हमारा रहेगा। 25,000 बटे कितना, 3 हमारा रहेगा। कर देंगे नहीं करेंगे, 25,000 बटे 3, 3,000। अबे क्या 3,000 क्या कर रहे हो, 3,000 क्या कर दिया आपने भाई? सेलिंग प्राइस कितना, 5,000 है। सेलिंग प्राइस 5,000 है, क्या कर रहे हैं आप बताओ? सेलिंग प्राइस आपका 5,000, 40% का डिस्काउंट दे दिया। एमआरपी अपने को बताना है। यार कैसे बच्चे हो आप, बड़े खतरनाक हो। एमआरपी सेलिंग प्राइस से कम होगा, इतना तो सोच लो भाई। एमआरपी सेलिंग प्राइस से कम होगा क्या, मतलब ही नहीं बनता। एमआरपी सेलिंग प्राइस से कम नहीं हो सकता। एमआरपी हमेशा सेलिंग प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो कितना, 25,000/3 हमारा क्या आया, आंसर आया। ठीक है भाई, 7,000 यार भाई, विजय 7,000 कैसे आ जाएगा यार, ऐसी बात कर रहे हैं आप, कुछ भी करेंगे यार। ठीक, एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल कैसे, मान लो मैंने एमआरपी कितना मान लिया, एमआरपी मान लिया 10,000। अब देख लो दोबारा, रट्टा मत मारियो, 10,000 रुपये। और मेरे को आना कितने की छूट दे दी, डिस्काउंट। मेरे को 20% की छूट दे दी, कितने की छूट दी, 20% की। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब बड़े ध्यान से सुनना, दोबारा रट्टा मत मारना। 10,000 है, ठीक है, 10,000 का 20% आप कर दें, 10,000 का 20% कर दे, 0,000,000, मतलब 2,000 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया। ये 2,000 रुपये डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 10,000 में से 2,000 निकाल दो, 8,000 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। 8,000 हमारा सेलिंग प्राइस बनता है रवीना का। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। अब यार इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहूँ, मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस मेरे को यदि निकालना है तो क्या करूंगा, जो भी अपने को एमआरपी दे रखा उसका 20% डिस्काउंट कर दो। अरे 20 डिस्काउंट किया तो हमने कितना, 80% उसको दिया होगा भाई, उसने 20 तो छोड़ा है, मैं तो 80 दूंगा उसको। जब 80 दूंगा तो क्या कर देंगे, 0,0,0,0,1,0, तो कितना भाई, 8,000 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी थी और ये वैल्यू निकालनी थी भाई। ठीक है, अपोजिट तो किया था और कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, चलिए भाई, ये बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक चीज आपको आनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, साक्षी गुप्ता बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, क्लास कहाँ ब्लर, क्लास ब्लर होगी क्या, ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड होगी वो। ठीक है, चले, अब आप एक चीज बताएं, अब की बार क्या हुआ, एक दुकानदार ने एक आर्टिकल कितने का भाई, 7,000 रुपये का बेच दिया, 7,000 का बेच दिया। ठीक है, और डिस्काउंट कितना, 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया, 3,000 रुपये का डिस्काउंट। इसने कहा डिस्काउंट प्रतिशत क्या रहा होगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या रहा होगा, छूट प्रतिशत क्या रहा होगा, और साथ में एमआरपी बता दो, साथ में एमआरपी क्या रहा होगा, मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है जी, मार्क्ड प्राइस क्या रहा होगा, एक हुआ होगा, 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं हुई बल रहे। ठीक है, चले अब यहां ध्यान दो। अरे भाई मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, एक चीज बताओ, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी क्या, एमआरपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दोनों का जोड़ कर दो। ठीक है भाई, दोनों का जोड़ तो होगा। उसने मेरे को 7,000 का आर्टिकल दे दिया, कितनी छूट देने के बाद, ठीक है, 3,000 की छूट देने के बाद, तो प्यारे बच्चों कितना आया, 10,000 रुपये एमआरपी आया। ये बात क्लियर है? इसने कहा डिस्काउंट परसेंटेज, अरे साहब एक चीज बताओ, हमें कितना डिस्काउंट दिया गया, हमें कितना डिस्काउंट दे रखा, अरे हमें जो डिस्काउंट दिया, 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। अरे 3,000 का डिस्काउंट किस पर दिया, 10,000 पर दिया। 3,000 का डिस्काउंट 10,000 पर दिया, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 2,0,2,0,2,0,2,0, तो साहब कितना, 30% हमारा क्या आ गया, आंसर आया। 30% हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है?
मेरे अनुसार कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ हुआ। अब मार्केट के अंदर जैसे आप जाते हैं ना, जैसे आप मार्केट के अंदर जाएंगे, कई बार क्या होगा, दुकानदार आपके मजे लेने शुरू कर देगा। मजे कैसे? दुकानदार कहेगा मैं आपको 2 डिस्काउंट देना चाहता हूँ, आजकल तो 3 भी चल रहे हैं, ठीक है, 3 डिस्काउंट 2 डिस्काउंट। अब 2 डिस्काउंट का लफड़ा क्या है, यदि जिसने अपनी क्लास लगा रखी वो बच्चा तो बिल्कुल क्या करेगा, क्लियर कर देगा, डायरेक्ट आंसर बता देगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर किस तरीके से बता देगा, देखो भाई, मान लो दुकानदार कहे कि भाई मैं ना, कौन सी, प्रियंका, प्रियंका मार्केट में चलेगी भाई, प्रियंका को बोला दुकानदार, प्रियंका मैं ना आपको 2 डिस्काउंट देना चाहता हूँ, एक कितना भाई 50% और एक कितना भाई 40%। अब प्रियंका ने क्या किया भाई, मेरी क्लास लगा नहीं रखी थी, प्रियंका ने सोचा ये दुकानदार 50 और 40 मतलब 90% डिस्काउंट देना चाहता है, ठीक है, जो कि गलत है। उसके बाद कुसुमलता चली गई भी मार्केट में। अब की बार कुसुमलता को दुकानदार बोला कि कुसुमलता मैं ना आपको 2 डिस्काउंट देना चाहता हूँ, एक कितना 60% और एक कितना 50%। कुसुमलता ने भी सोच लिया 60 और 50 कितना भाई 110, मतलब क्या भाई, आर्टिकल तो फ्री में देगा और साथ में 10% पैसा भी देगा, साथ में 10% पैसा भी देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। डबल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डबल डिस्काउंट किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ, डबल डिस्काउंट का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो डिस्काउंट है, डबल डिस्काउंट किस तरीके से, मान लो किसी भी आर्टिकल का जो एमआरपी है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 10,000 रुपये है। कितना भाई? 10,000 रुपये किसी भी आर्टिकल का क्या है, एमआरपी है। अब दुकानदार ने बोला कि भाई हम ना आपको फर्स्ट डिस्काउंट, जो पहला डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट हम आपको कितना 20% देंगे, कितना देंगे 20% देंगे। और सेकंड जो डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट हम आपको 10% देंगे। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे, सक्सेसिव या कर्मिक छूट इसको बोलते हैं, कर्मिक छूट इसको बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं है 20 प्लस 10 तो 30 हुआ, 30% की छूट दी, ठीक है जी। मुझे तो शक्ल देख के ही लूट ले मैं सर, हाँ, सबसे शरीफ तू ही है ना, मेरे को शक्ल देख कर लूट लें। सबसे ज्यादा बार्गेनिंग महिलाएं करती हैं मार्केट के अंदर, आजकल की लड़कियों का मेरे को नहीं पता, लेकिन यदि जो अपनी ताई हैं, आंटी हैं या मम्मियां हैं, ठीक है, यदि वो मार्केट के अंदर चलेगी, डेफिनेटली दुकानदार का दिमाग खराब करके दुकान से बाहर निकलेगी। या तो वो आर्टिकल लेके निकलेगी, कोई जो सामान लेने के लिए हो गई, और जिस उसने माइंड सेट कर लिया कि मेरे को इतने का लेना है तो लेना है, ठीक है, या तो वो दुकानदार के साथ लड़ेगी, नहीं लड़ेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उस इतनी बार्गेनिंग कर लेगी, जो आर्टिकल हम जो नॉर्मल 2,000 रुपये का लेके आते हैं, हमें 2,000 का दे देगा, डेफिनेटली वो ना 800-900 रुपये को वो ले आएंगी, पक्का है। आप ये आजमा के देख लो, आपकी मम्मियां हैं, अपनी मम्मी से बात करके देखो कभी, ठीक बात है नहीं है, ठीक है। चलें अभी यहाँ देखेंगे 2 डिस्काउंट का मतलब क्या प्यारे बच्चों, 2 डिस्काउंट का मतलब है जो ये एमआरपी है 10,000, ठीक है, 10,000 पे इसने पहले 20% का छूट दिया। 20% छूट का मतलब क्या, यहाँ 10 कितना भाई 2,000 रुपये की छूट दे दी। 2,000 रुपये की छूट का मतलब क्या, आप 10,000 में से 2,000 घटा दें, ठीक है जी, ठीक है जी, भाई कहीं ना कहीं 10,000 में से 2,000 घटा देंगे तो बचा कितना 8,000। अब जो अगला 10% लगाएंगे वो किस पर लगाएंगे, अगला, लड़के भी कम नहीं है, लड़के तो बड़े आरामखोर होते हैं, ठीक है, लड़के तो पक्के हैं, लड़के तो पैसे नहीं दे के आते हैं, ठीक है। ये देखो 10% की क्या, कहीं ना कहीं छूट हुई। अब 10% की छूट का मतलब क्या, यहाँ कहीं ना कहीं 10% छूट कर देंगे, इसका क्या करेंगे 0,0,0,0 कितना भाई 800 रुपये की छूट अब इसने दे दी, ठीक है। अब आप एक से बताएं भाई, 8,000 पे 10% लगाया, 8,000 में से आप क्या कर दे 800 घटा दो, तो कितना बना 7,200। अंत में वो आर्टिकल अपने कितने का मिलेगा, 7,200 का मिलेगा, कितने का मिलेगा 7,200 का मिलेगा। क्लियर है जी, ठीक है। लड़के तो यार बड़े अच्छे हैं, लड़कों की टेंशन मत, लड़के तो क्या पता कोई चीज ले भी आए, ठीक है, और पैसे भी ना दें, ठीक, ऐसा भी हो सकता है ठीक है। लेकिन बार्गेनिंग नहीं करते मेरे अनुसार, जहां तक हमने देखा है, उनको जो लेना है तो लेना, नहीं तो नहीं करते, ठीक है जी। हाँ करते हैं भाई, मैक्सिमम करते हैं, 90 या 95% लड़कियां करती हैं बार्गेनिंग, ठीक है, लड़के नहीं करते मेरे अनुसार, वो सीधी सीधी कहते हैं यार देना है दे, नहीं तो मत छोड़ दो, क्लियर सी बात है ना। चले आ जाओ अब, हाँ, डबल डिस्काउंट का मतलब समझ में आया भाई, डबल डिस्काउंट का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन से और थोड़ा ज़्यादा क्लियर करेंगे, ठीक, आ जाओ भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी था, अभी ना कॉन्सेप्ट काम नहीं होता भाई किसी कीमत पे, ठीक है। क्या आ गया मेरे बच्चे, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आ गया, ये आ गया कर्मिक छूट, ये आ गई भाई कर्मिक छूट, डबल डिस्काउंट, ठीक है। क्या अब देखो डबल डिस्काउंट कैसे, ठीक है, डबल डिस्काउंट किस तरीके से, डबल डिस्काउंट निकाल, ये अपने को बताना है।
ठीक है। डबल डिस्काउंट किस तरीके से निकाल, डबल डिस्काउंट का मतलब क्या, एक दुकानदार क्रम से 50%, 40% की दो क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा याद करें। आ शॉपकीपर अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 40% रिस्पेक्टिवली, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब यहाँ क्या करना है, सरवाइव के साथ जाओ, जाओ तब देखा। अरे पता क्या है, मैं जाता हूँ तो मैं कहता फिक्स टाइम मेरा आधे घंटे में सामान लेना है, और आधे घंटे में सामान लेके वापिस चलना है तो नहीं रहने दे, ठीक है, सीधी सी बात ही है। इसलिए वो मेरे साथ जाती ही नहीं है, मम्मी के साथ जाती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो डबल डिस्काउंट का मतलब क्या है, डबल डिस्काउंट मेरे बच्चों क्या होता है, डबल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एक्यूरेस, ठीक, एक्यूरेटी वैल्यू क्या रहेगी, 50% प्लस कितना 40%, और या क्या कर देंगे -50 इंटू कितना प्यारे बच्चों 40, और डिवाइड बाय कितना 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0 0 0 0 तो कितना 90%, और 5 कितना भाई 20%, तो साहब कितना 70% क्या मिला, छूट मिला, डिस्काउंट, ठीक। आंसर कितना भाई 70% रहेगा, कितना रहेगा 70% हमारा रहेगा, ठीक है। अब दो डिस्काउंट निकालने का तरीका ये होता है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी कराया था ना आपको, लास्ट क्वेश्चन जो अभी कराया था, ठीक है, उसमें इंडिविजुअली डिस्काउंट नहीं निकालना, उसमें इकट्ठा डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो आपको एक बार दोबारा फिर बताता हूँ किस तरीके से हमने वो किया था। जैसे ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख, इसने दो डिस्काउंट दिए थे, 20% और कितना 10%। इसमें क्या करते हम, इसमें क्या करते 20% और प्लस कितना भाई 10%, और माइनस कितना 20 गुना कितना भाई 10, 20 गुना 10 और डिवाइड बाय कितना 100 कर लेते हैं, 0 0 0 0 0। यहाँ कितना प्यारे बच्चों 30%, ठीक है, 30 माइनस कितना भाई 2, तो कितना 28%, कितना भाई 28% वो डिस्काउंट देगा, कितना देगा 28% डिस्काउंट देगा, ठीक है जी। हाँ 28% डिस्काउंट देगा, तो सीधी सीधी बात है आपने पैसा कितना दिया होगा 72%, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना है, ठीक है, लास्ट में एक्यूरेट वैल्यू। यदि अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 रुपये का 28% छूट दे दिया, तो आपने पैसा कितना दिया 72%, 72 बटे कितना 100 आया। यहाँ क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, तो कितना 7200 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर सी बात ये है, ठीक है, क्लियर सी बात ये है। यदि अपने को कह दे कि भाई डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट रुपए में काउंट करेंगे तो क्या 10,000 रुपये का 28% हम कर देंगे, 10,000 का 28% कर देंगे, तो अपने को 2800 रुपये की क्या मिली, छूट मिली। ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्लियर है, कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, ठीक, ये चीज़ बता दी। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, देखो दोबारा देख लो, डबल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। डबल डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है भाई, हमें इस चीज़ का पता, ये 50% प्लस कितना भाई 40% है, ठीक है, माइनस कितना 50 गुना कितना भाई 40 और डिवाइड बाय कितना भाई 100 हमने देख लिया, 0 0 0 0 0, 50 और 40 कितना साहब 90% आया, 5 चौक 20, 20%, तो साहब कितना 70% हमारा क्या आंसर आया, 70% हमारा क्या आंसर आ जाता है 70%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा। ये क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और आप करके देख लें, यही मैं लिख देता हूँ, ठीक, यही कैसे, जैसे कि अपने को कह दिया इसने, क्या कहा कि 50 की जगह हम क्या 50 की जगह 50 ले लो, यहाँ ले लो कितना 30% ले लो, क्या ले लो 30, इसकी जगह 30% ले लो। अब बता दो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन छोड़ दो, कभी ये ऑप्शन की लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना ही आंसर बता दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसका आंसर बताएंगे आप एक बार, इसका आंसर क्या रहेगा, जो ये डबल डिस्काउंट वाला है। डबल डिस्काउंट में हमें इस चीज़ का पता है कि भाई ये 50% है, और ये कितना प्यारे बच्चों 30% है, और यहाँ कितना करेंगे -50 गुना कितना साहब 30, और डिवाइड बाय कितना भाई 100 हम कर देंगे, 0 0 0 साहब 50 और 30 कितना बेटा 80% हमारा आया, 80% आया, 5 थी 15, 15% हमारा आया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 65% हमारा क्या आंसर आ गया, 65% हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। डबल डिस्काउंट करने के बाद, डबल डिस्काउंट करने के बाद कितना 65% हमारा आंसर रहेगा। क्यों भाई 80 में से कितना 15 घटाएंगे तो कितना 65%, 65% हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। क्लियर है, ठीक, चलें 65%, बहुत बढ़िया, साक्षी, पूनम, डिम्पल ने, बहुत बढ़िया बच्चे, रवीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या 3 डिस्काउंट। अब दुकानदार क्या तुम्हारे फिर मजे लेगा, दुकानदार क्या देगा, बबीता का भी ठीक है भाई, पूजा का, गिरजा, ठीक है, शिव,
अक्षी, प्रियंका, बहुत अच्छे, बहुत, गीता, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर है। ठीक है, अर्चना, समिति और प्रीत कौर। इसने कहा एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% और 20% की 3 क्रमिक छूट देता है। समतुल्य बट्टा याद करें। शॉपकीपर अलाउ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 50%, 40%, 20% रिस्पेक्टिवली। फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब क्या? अब की बार 3 छूट दे दी। ठीक है, उषा का भी ठीक है भाई। ठीक है, 3 छूट इसने दी है। 3 छूट देने का मतलब क्या प्यारे बच्चों? यहाँ देखो, 3 छूट में घबराना नहीं है, घबरा जाओ कभी। अरे 2 का प्रोसेस तो मेरे को पता है, 3 का तो हमें भी नहीं आता। अब 3 का इकट्ठा निकालते नहीं कभी भी। रिंकू जाट पीएचडी, ठीक है भाई। विजय का भी ठीक है 65। अब देखें, 3 का कभी निकालते, हम पहले इन 2 का निकाल लेंगे, 50 और 40 का। 50% और प्लस कितना भाई? 40% है। 50% 40% है। 50 गुना कितना भाई? 40 और डिवाइड बाई कितना? 100 कर देंगे। 0 0 0 0। यहाँ कितना भाई? 90% है। 90 माइनस कितना करेंगे? 20 करेंगे, और 90 माइनस 20 करेंगे कितना? 70%। मतलब क्या? 70% हमारा आया। कितना आया बेटा? 70% हमारा। जो ज्योति, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये 70% आया। मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 70% है। ये क्लियर सी बात है, 70। अब ये क्या बचा? 20% और बचा। फिर क्या? डबल डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट बचे हैं। अब लगा दो भाई, 70% प्लस कितना? 20%, और माइनस क्या कर देंगे? 70 इंटू क्या? 20, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये बात तो कन्फर्म है, क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ कितना साहब? 90%, 90% है। 7 दूनी कितना भाई? 14। ठीक है, तो कितना? 76% हमारा आंसर आया। रवीना का सबसे पहले आंसर आया भाई। ठीक है, 76% हमारा क्या आंसर आ जाता है। डबल डिस्काउंट हमने आपको बता दिया। डबल डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे, डबल डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है। क्लियर है या कोई डाउट है? कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलें अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े, क्लियर? अगले क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि यहाँ तो कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो। डाउट की संभावना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं। ट्रिपल डिस्काउंट वाला भी मैंने करा दिया, डबल डिस्काउंट वाला करा दिया। नेहा, शिव, हरप्रीत, ठीक। सभी का आंसर आ रहा है बेटा। हम रवीना पा रही हूँ सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया रवीना बेटा। प्रीति, गीता, मोनिका, कुसुम, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, चलो अब। ठीक, एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, मैं डायरेक्ट यदि अब देखो, सिंपल डिस्काउंट आपको निकालना है, डबल डिस्काउंट कैसे निकालना है। ठीक है, साक्षी, ज्योति, कुसुम, ठीक है बच्चे। अब एक क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यार हर जगह ये क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या पता डिक्टो आपके एग्जाम में मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं डिस्काउंट का जिक्र करूंगा, ठीक है, डिस्काउंट में क्या है, ये बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर? अब यहाँ ध्यान देंगे। एक 1600 रुपये, एक 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली घड़ी को क्रमशः 15% x प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट के देने के बाद 1224 रुपये में बेच दिया गया। x का मान याद करें। A watch of MRP 1600 is sold in 1224 after giving 2 successive discount of 15% and x% respectively. Find the value of x. तो x का मान क्या रहा होगा? x का मान क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। अब यार आप एक सी बताएं, एमआरपी, एमआरपी हमने देखा साहब एमआरपी। अरे एमआरपी कितना भाई? एमआरपी 1600 है। रटो मत बात को, समझ समझ के चलेंगे। सेलिंग प्राइस कितना भाई? 1224 है। सेलिंग प्राइस 1224 है, तो कितना? 376 रुपये का छूट मिला। कितना का मिला? 376 रुपये का छूट मिला। अरे यदि मेरे को डिस्काउंट निकालना हो, मैं डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लूँ। अरे 376 रुपये का छूट मिला, किस पर मिला? 1600 पे, और गुना कितना कर दिया? 100 कर दिया। हम इसको सोल्व करेंगे तो डिस्काउंट कितना आया? 23.5% डिस्काउंट आया। कितना आया? 23.5% डिस्काउंट। मतलब टोटल डिस्काउंट तो 23.5% है। कितना भाई? 23.5% है। ये बात क्लियर है। लेकिन ये कहता है 2 डिस्काउंट है, एक 15% का और एक कितना भाई? x% का। 2 डिस्काउंट अपने को दे रखे, एक 15% और एक साहब कितना? x% है। हमने क्या देखा कि 15%, ये 15% लिखा, प्लस क्या? x% हमने लिख लिया, माइनस 15 गुना कितना? x, और डिवाइड बाय कितना? 100। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि 2 डिस्काउंट किस तरीके से निकाले जाते हैं। 2 डिस्काउंट निकालने का प्रोसेस क्या है? 15 प्लस कितना? x माइनस 15 गुना x। अब हमें पता टोटल डिस्काउंट कितना? 23.5% है। कितना भाई? 23.5% टोटल डिस्काउंट है। प्यारे बच्चों, हमें इस चीज का पता है,
या तो आप क्या करें, यहाँ x का वैल्यू रख दें, ठीक है, x का वैल्यू आप सॉरी x का वैल्यू रख दें बाय ऑप्शन से। नहीं तो आप जैसे 10वीं क्लास के अंदर करते थे, यहाँ भाई एक साइड में वेरिएबल रखो, दूसरी साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू रखो, कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब 10वीं क्लास की बात नहीं है, कंपटीशन की बात है। यहाँ थोड़ा सा अपना भाई माइंड यूज करें कि कम लिखें और हमारा जल्दी से आंसर आ जाए। हम इसको बाय ऑप्शन करने की सोचेंगे, और मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर बी उठा लिया। क्या उठा लिया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ रख के देखो, यदि मैं यहाँ 10 रखूंगा, 15 और 10 कितना भाई 25, 25 मैंने रख दिया, माइनस 15 गुना 10, 10 रखो, 0 से 0 कैंसिल, 1.5, 25 माइनस 1.5 तो साहब कितना आया? 23.5 आया। कितना आया? 23.5। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ तक कर लेंगे नहीं कर लेंगे। हमने देखा 15% प्लस x% माइनस 15 गुना x बटे कितना 100 बराबर 23.5 है। अरे हमें इस चीज का पता है प्यारे बच्चों कि या तो भाई आप x का वैल्यू निकालो, नहीं निकाल सकते तो यहाँ अपना ऑप्शन उठाओ, इमेजिन करके देखो, रख के देखो, पुट करके देखो, यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो समझ लो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कर लेंगे या कोई डाउट है? बोले भाई, यहाँ तक कोई समस्या? कोई भी समस्या नहीं है, ठीक। जी भाई, जी 1600 MRP है, 1224 में बेच दिया। एक घड़ी 1224 के लेके आए, कितना 376 रुपए की छूट मिली आपको। किस पर मिली भाई? 1600 पे। गुना कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। कितना प्यारे बच्चों? 23.5% का डिस्काउंट है। दो डिस्काउंट अपने को दे रखे, पहला 15, दूसरा एक्स। दो डिस्काउंट आपको निकालने आते हैं। 15 प्लस एक्स माइनस 15 गुना एक्स बटे 100 किसके बराबर? 23.5 के। हम क्या करेंगे? वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सके। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या? हाँ, ये आ जाओ भाई। अब तुम चलेगे मार्केट में शॉपिंग कराने के लिए, ठीक है। अब दुकानदार तुम्हें देख के मजे लेगा। मजे कैसे, किस तरीके से? वो कहेगा दुकानदार, आपको 4 ऑफर दे देगा, ठीक। 4 ऑफर देने के बाद कहेगा बेटा जो तेरे लिए बेनिफिशियल है ना वो ले ले, जो तेरे लिए लाभदायक है ना वो ले ले, ठीक है। अब किस तरीके से? इसने कहा एक दुकानदार निम्न 4 ऑफर में से कोई एक देना चाहता है, इनमें से ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अधिक लाभदायक होगा? शॉपकीपर इज रेडी टू सेल his goods at one of the following 4 schemes. which scheme is most beneficiary for the customer? कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम सबसे लाभदायक रहेगी? डेफिनेटली क्या करेंगे, जो बच्चे हैं ना, बच्चे बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले पहला ऑप्शन लगाएंगे 10 और 10, सही बराबर सा लग रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या, आप इसका जोड़ करके देखिए 10 और 10 20, इसका जोड़ करके देखिए 15 5 20, 12 8 कितना 20, 16 4 कितना 20 आया। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि डबल डिस्काउंट, दो डिस्काउंट आप सोल्व करके देखेंगे, सोल्व करने का टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर, हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट किस तरीके से? सबसे पहले आप क्या करें, इसके बीच के डिफरेंस ले ले। 10 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। 15 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना? कहीं ना कहीं 10 रहेगा। क्या रहेगा? 10 हमारा बीच का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, 15 और 5 के। 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना प्यारे बच्चों? 4 आया, ठीक है। 16 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना? 12 आया। कितना आया? 12। अब याद रखना, यदि ये कह दे ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक है, जिसके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है वही स्कीम ग्राहक के लिए क्या रहेगी? बेनिफिशियरी रहेगी। क्या रहेगी भाई? बेनिफिशियरी रहेगी, लाभदायक रहेगी ग्राहक के लिए। यदि ये एग्जामिनर यहाँ थोड़ा चेंज करना कह दे कि एक दुकानदार ने एक लड़के को ना 4 ऑफर दिए और उसमें से लड़के को बोला कि जो तेरे लिए बेनिफिशियरी हो ना वो ले ले भाई, वो सिलेक्ट कर ले। लेकिन लड़का गलती से क्या कर लेता है, एक ऐसा ऑफर ले लेता है जिसमें दुकानदार को बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो वह ऑफर कौन सा होगा? हमने कहा जो जिस सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वो किसके लिए रहेगा? वो रहेगा लड़के के लिए। और जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वो किसके लिए रहेगा? दुकानदार के लिए रहेगा। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक, तो यहाँ से चले भाई, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है भाई।
इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 2 क्लास आज आपकी हो चुकी हैं, एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलेगी और बहुत जल्द बीच में 2-2 3-3 घंटे या कुछ मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहे। तो आज के लिए भाई ये क्लास रहेगी, फिर मिलेंगे क्लास में, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट। ठीक, बताओ भाई, क्लास ठीक लगी या कोई समस्या आई? जी, ठीक है या नहीं है? बताओ एक बार जल्दी से। और अपने जो ये क्लास चलती है इसको शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। जो टीजीटी मैथ वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने साथ जुड़ सकें, ठीक है। सभी बच्चे स्टेटस पे लगा दो, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ सभी को आज। शेयर करना उसको, जो ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है ना, ठीक है बच्चे। पूजा, डिम्पल, ओके, पूनम कर दूँ, पल शर्मा, बच्चे, गुड नाइट, गुड। हाँ, पीडीएफ में ठीक है। मंजू, हाँ बताओ क्या कह रहे? बहुत सर जी, गुड नाइट। मंजू क्या बोल रही है बता। उषा, गुड नाइट। शेयर कैसे? अच्छा, मैं आपको व्हाट्स ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे आप शेयर कर दें। संडे रहेगी एडवांस मैथ की क्लास अलजेब्रा की, ठीक है। संडे अलजेब्रा रहेगा, अलजेब्रा, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू, थैंक यू भाई सभी को।